हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और गैर ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने बौद्ध साहित्य को देखा था। आज जैन साहित्य को लेकर के आए हैं। थोड़ा है, जैन साहित्य में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा ही पढ़ना है, जिसको अभी हम देख रहे हैं। जैन साहित्य के बारे में है कि जैन साहित्य से जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में है। अधिकांश जैन साहित्य जो है प्राकृतिक भाषा में, जैसे उसमें था बौद्ध साहित्य में था अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में था। इसमें है अधिकांश जैन साहित्य जो है प्राकृतिक भाषा में है। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है, उसका नाम है 14 पूर्व। उसका नाम क्या है? 14 पूर्व। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ का नाम है 14 पूर्व। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत 14 पूर्व में संकलित है। महावीर द्वारा जो ज्ञान दिया गया, महावीर के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, उसका जो मूल सिद्धांत है वह 14 पूर्व में संकलित है। 14 पूर्व क्या है? किताब है। 14 पूर्व किताब है, एक ग्रंथ है, उसमें संकलित है। जैन धर्म के ग्रंथ है 14 पूर्व। जैन साहित्य को आगम के नाम से जानता है। जैन साहित्य को किस नाम से जानता है? आगम के नाम से या अंग के नाम से जानता है। आगम या अंग दोनों के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम या अंग के नाम से जाना जाता है। आगमों की संख्या 12 है। 12 है आगमों की संख्या। जैन साहित्य में जो आगम है उसकी संख्या कितना है? 12 है। यानी 12 अंग चाहे 12 आगम है। जैन धर्म का 2 सम्मेलन हुआ। बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुआ था, इसी तरह से जैन धर्म का 2 सम्मेलन हुआ। प्रथम जैन सम्मेलन के बारे में लिखा हुआ है कि इसका समय है 3वीं शताब्दी पूर्व। 3वीं शताब्दी पूर्व। स्थान का है पाटलिपुत्र में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया? स्थूल बाहु ने किया। इसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने किया। प्रथम जैन सम्मेलन कब हुआ? 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। स्थान पाटलिपुत्र में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया? स्थूल बाहु ने किया इसकी अध्यक्षता। इसमें कार्य कौन सा काम हुआ? तो काम हुआ इसमें 12 आगम जो था, 12 आगम या 12 अंग की रचना किया गया। 12 आगम या 12 अंग की रचना किया गया। इसकी रचना किसने किया? तो भद्रबाहु ने इसकी रचना किया। 12 आगम या 12 अंग की रचना किसने किया? भद्रबाहु ने किया। इस 12 अंग का एक पुस्तक है, उसमें एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में ही जैन धर्म के भगवती सूत्र जो है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 महाजन पद की चर्चा किया गया है। इसमें 16 महाजन पदों की चर्चा किया गया है। जैसे बौद्ध ग्रंथांगुत्तर निकाय, उसमें भी 16 महाजन पद की चर्चा किया गया है। और इसमें है जैन धर्म के भगवती सूत्र, जैन साहित्य भगवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजन पदों की चर्चा किया गया है। इस 12 अंग का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। भगवती सूत्र के अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है अचरांग सूत्र। है भगवती सूत्र और दूसरा है अचरांग सूत्र है। इसमें जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। अचरांग सूत्र में किस चीज की चर्चा की गई है? तो जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है अचरांग सूत्र में। जैसे भगवती सूत्र में क्या किया गया है? भगवती सूत्र में चर्चा की 16 महाजन पदों की चर्चा की गई है। और अचरांग सूत्र में चर्चा है कि जैन धर्म में प्रवेश को लेकर नियम कानून की चर्चा की गई है। यह हो गया। इसके बाद द्वितीय जैन सम्मेलन ये कब हुआ? तो 512 ईस्वी में हुआ। इसमें पूर्व नहीं लगा हुआ है, सीधे 512 ईस्वी में हुआ। इसकी स्थापना स्थान का है बल्लभी, गुजरात में। बल्लभी एक जगह, गुजरात में एक जगह है, वहीं पर द्वितीय बौद्ध जैन सम्मेलन किया गया था। इसका अध्यक्षता किसने किया? देवाधीश श्रवण ने किया। इसकी अध्यक्षता देवाधीश श्रवण ने किया। प्रथम जैन सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? भद्रबाहु ने किया। और द्वितीय जैन सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? देवाधीश श्रवण ने किया। कार्य, इसमें क्या कार्य हुआ? इसमें 12 अंग का एक एक उपांग लिखा गया। प्रथम में 12 अंग का रचना किया गया और दूसरा में 12 अंग तो है, है उसका एक एक उपांग, उसको समझने के लिए एक तरह की कुंजिका के निर्माण किया गया, जिसे बढ़िया से समझ सके। तो उसी को उपांग, 12 अंग के एक एक उपांग, मतलब 12 उपांग की रचना किया गया। यही है, 12 उपांग की रचना किया गया।
और इसके बाद जैन धर्म में ही, जैन धर्म का ही, जैन साहित्य का ही अलग साहित्य है आदि पुराण। आदि पुराण है एक जैन साहित्य है जिसकी रचना किसने किया? जिनसेन ने किया। आदि पुराण की रचना किसने किया? जिनसेन ने किया। एक है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इसकी रचना भद्रबाहु ने किया। इसको कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने किया। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने किया, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने किया। इनमें जैन धर्म के प्रारंभिक जानकारी है। कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक जानकारी है। एक है प्रशिष्ट पर्वन, जैन धर्म का ही प्रशिष्ट, जैन साहित्य ही प्रशिष्ट पर्वन है। इसकी रचना हेमचंद्र सूरी ने किया। इसकी रचना किसने किया? हेमचंद्र सूरी। प्रशिष्ट पर्वन की रचना किसने किया? हेमचंद्र सूरी ने किया। एक बार फिर देख लेते हैं जैन साहित्य, इसके बाद गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। पहले जैन साहित्य। जैन साहित्य क्या है? तो जैन साहित्य के बारे में दिया हुआ है कि जैन साहित्य से जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अधिकांश जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में है। सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन है? 14 पूर्व है। महावीर द्वारा शिक्षित किए गए मूल सिद्धांत 14 पूर्व में संकलित है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जानता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। आगमों की संख्या कितना है? 12 है। जैन धर्म का 2 सम्मेलन हुआ। जैन धर्म का 2 सम्मेलन हुआ। प्रथम जैन सम्मेलन कब हुआ? तो 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। 3वीं शताब्दी पूर्व में हुआ। स्थान का पाटलिपुत्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया? स्थूलबाहु ने किया। इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। कार्य इसमें क्या हुआ? प्रथम जैन सम्मेलन में कौन सा कार्य हुआ? तो 12 आगम या 12 अंक की रचना किया गया। 12 आगम या 12 अंक की रचना किया गया। इसकी रचना किसने किया? तो भद्रबाहु ने किया। अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। इसकी रचना और आगम की रचना भद्रबाहु ने किया। इस 12 अंक का एक पुस्तक है। इस 12 अंक में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है भगवती सूत्र। इसी 12 अंक के अंतर्गत ही आता है भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। इस 12 अंक का एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी 12 अंक के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है अचरांग सूत्र है। एक भगवती सूत्र है, दूसरा अचरांग सूत्र है। अचरांग सूत्र में क्या है? तो इसमें जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। अचरांग सूत्र में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो जैन धर्म में प्रवेश को लेकर विभिन्न नियम कानून की चर्चा की गई है। ये हो गया प्रथम जैन सम्मेलन। अब द्वितीय जैन सम्मेलन। द्वितीय जैन सम्मेलन इसका समय है 512 ईस्वी में। इसका समय है 512 ईस्वी में। स्थान कहाँ है? तो बल्लभी, गुजरात में। बल्लभी एक जगह है जहाँ गुजरात में। और इसका अध्यक्षता किसने किया? देवाधीश श्रवण ने किया। इसका अध्यक्षता देवाधीश श्रवण ने किया। प्रथम का अध्यक्षता किया था स्थूलबाहु ने और द्वितीय का अध्यक्षता देवाधीश श्रवण ने किया। इसमें कार्य कौन सा काम किया गया? तो इसमें 12 अंक के एक एक उपांग लिखा गया। 12 अंक के एक एक उपांग, मतलब एक तरह से समझने के लिए कुंजिका का निर्माण किया गया। अब इसके बाद है जैन साहित्य में के अंतर्गत आता है एक आदि पुराण। जैन साहित्य के अंतर्गत आदि पुराण आता है, जिसकी रचना जिनसेन ने किया। एक कल्पसूत्र आता है। जैन साहित्य के अंतर्गत कल्पसूत्र आता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने लिखा, जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया। और इस कल्पसूत्र में क्या है? इस कल्पसूत्र में है कि जैन धर्म के प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र में जैन धर्म के प्रारंभिक जानकारी मिलती है। एक है जैन साहित्य में एक प्रशिष्ट पर्वन आता है। जैन साहित्य में एक प्रशिष्ट पर्वन आता है। इसकी रचना हेमचंद्र सूरी ने किया। प्रशिष्ट पर्वन की रचना किसने किया? तो हेमचंद्र सूरी ने किया। तो ये था जैन साहित्य। जैन साहित्य से संबंधित और जैन सम्मेलन से संबंधित कुछ बातें। अब तक हम लोगों ने क्या देखा? धार्मिक ग्रंथ के बारे में देख रहे थे। धार्मिक ग्रंथ में एक ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में देखे, वेद पुराण सब। इसके बाद गैर ब्राह्मण ग्रंथ में बौद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को देखें। अब इसके बाद गैर धार्मिक साहित्य। अब गैर धार्मिक साहित्य जिसको लौकिक साहित्य कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा दिया हुआ है तो बहुत इसका रचना, लेकिन थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। गैर धार्मिक साहित्य और या लौकिक साहित्य उसी को कहा जाता है। गैर धार्मिक साहित्य जो धर्म से संबंधित नहीं, किसी के जीवनी पर, किसी की जीवनी है, उसमें कोई कथा है, कहानी है, किसी शासन प्रशासन के बारे में लिखा गया है, वही गैर धार्मिक साहित्य है। धर्म के छोड़ करके अन्य तरह के लिखा हुआ है। प्रेम प्रसंग है, ये सब है गैर धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें
क्या है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहते हैं। चाणक्य का 3 नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही आदमी का नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना किया गया। उस अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, शासन व्यवस्था से संबंधित किताब है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से मतलब तो होता है कि कॉमर्स का है, मतलब धर्म से संबंधित है, नहीं, यह राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र किस चीज़ की किताब है, तो राजनीति के संबंधित है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया, तो इसको हम चाणक्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, कौटिल्य कह सकते हैं, तीनों होगा। इसमें क्या है, अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण, मतलब 15 अधिकरण एवं 180 प्रकरण में बांटा हुआ है। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरण 180 प्रकरण में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। मैकियावेली की रचना, मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा था और अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा। तो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली द्वारा लिखित द प्रिंस से किया गया है। तो यही लिखा हुआ, अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है। इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। एक है मुद्रा राक्षस है, यह विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना की चर्चा किया गया। मुद्रा राक्षस में क्या लिखा हुआ है, मुद्रा राक्षस पहले तो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें चर्चा है, तो मुद्रा राक्षस में चर्चा है नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के स्थापना के बारे में चर्चा किया गया है। एक है गार्गी संहिता, जिसकी रचना गार्गी ने किया। और यह क्या है, यह एक प्रकार की ज्योतिष शास्त्र है। गार्गी संहिता क्या है, एक प्रकार का ज्योतिष शास्त्र है। और इसके बाद कालिदास द्वारा कई किताब लिखा गया है, नाटक लिखा गया, महाकाव्य लिखा गया, खंड काव्य लिखा गया है। तो कालिदास द्वारा कई किताब, जैसे कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। भारत के शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा गया है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया है। इसकी रचना, कई तरह की रचना इसकी कालिदास द्वारा कई रचना किया। जैसे पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, एक नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, एक नाटक है। इसमें क्या दिया हुआ है, अभिज्ञान शकुंतलम में क्या दिया हुआ है, इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की प्रसंग है। अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक है, कालिदास द्वारा लिखित एक नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के बारे में चर्चा किया गया है। किसमें, अभिज्ञान शकुंतलम में। दूसरा नाटक है मालविकाग्नि मित्र, ये भी एक नाटक है। मालविकाग्नि मित्र, यह भी एक नाटक है। इसमें किस चीज़ का चर्चा किया गया है, तो इसमें मालविका एवं अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग है। इसमें मालविका एवं अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का एक पुत्र था अग्निमित्र, और उसको एक मालविका नाम की लड़की से प्रेम हो गया था। उसी के प्रेम प्रसंग की चर्चा है मालविका अग्निमित्र में। यह भी एक नाटक है। इसके बाद है विक्रमोर्वशीय, यह भी नाटक है। कालिदास द्वारा लिखित तीसरा एक विक्रमोर्वशीय है, जो भी नाटक है। इसमें विक्रम एवं उर्वशी के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। ये इसमें भी तीनों में प्रेम प्रसंग की चर्चा है। विक्रमोर्वशीय ये भी नाटक है, इसमें विक्रम एवं उर्वशी के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो 3 नाटक है इनके द्वारा लिखा हुआ, 3 नाटक है। कौन है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है, मालविकाग्निमित्र नाटक है और विक्रमोर्वशीय नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में है राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग है। मालविकाग्निमित्र नाटक में है मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग है। विक्रमोर्वशीय नाटक है, इसमें विक्रम एवं उर्वशी के प्रेम प्रसंग की चर्चा किया गया है। अब है महाकाव्य। 2 महाकाव्य भी लिखा गया इनके द्वारा, कालिदास के द्वारा 2 महाकाव्य लिखा गया है। पहला है रघुवंशम है, दूसरा है कुमार संभवम। रघुवंशम में क्या है,
रघुवंशम में है समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। समुद्रगुप्त ने जितना युद्ध लड़ा और विजय होते गया, उनको विजय की चर्चा, समुद्रगुप्त की विजय की अभियान की चर्चा रघुवंशम में किया गया है। रघुवंशम कालिदास के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। रघुवंशम कालिदास द्वारा एक लिखित एक महाकाव्य है। इसमें रघुवंशम में क्या है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा किस में है, रघुवंशम में है। इसके बाद एक महाकाव्य है कुमार संभवम। कुमार संभवम, इसमें कुमार संभवम ये भी महाकाव्य है। इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह, शिव एवं पार्वती के विवाह कुमार संभवम में है। शिव एवं पार्वती के विवाह एवं दोनों से उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा की गई है। कुमार संभवम में एक महाकाव्य है, कालिदास द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इसमें कुमार संभवम में क्या लिखा हुआ है, तो इसमें है शिव एवं पार्वती के विवाह एवं दोनों से उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा की। दोनों से उत्पन्न जो स्कंद कुमार हुआ उसकी चर्चा इसमें किया गया है। कुमार संभवम एक महाकाव्य है, कालिदास द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह एवं दोनों से उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा किया गया है। इसके बाद है दो खंड काव्य भी इनके द्वारा लिखित है। खंड काव्य एक ऋतु संहार, एक मेघदूतम है। ऋतु संहार एवं मेघदूतम है। ऋतु संहार में क्या है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के ऋतुओं की चर्चा की गई है। ऋतु से ऋतु हो गया। ऋतु संहारम कालिदास द्वारा लिखित एक खंड काव्य है। इसमें क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के ऋतुओं की चर्चा की गई है। एक है मेघदूतम, ये भी खंड काव्य है। एक है मेघदूतम, ये भी खंड काव्य है। इसमें किसका रचना है, तो इसमें यक्ष में यक्षिणी के विरह गाथा की चर्चा किया गया है। इसमें मेघदूतम कालिदास द्वारा लिखित एक खंड काव्य है। इसमें यक्ष में यक्षिणी के विरह गाथा की चर्चा किया गया है। विरह गाथा मतलब दुख या तकलीफ की चर्चा किया गया है। यक्ष में यक्षिणी की विरह गाथा की चर्चा किया गया है। तो कालिदास द्वारा लिखित फिर से गैर धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित कौटिल्य किसके द्वारा लिखित है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त द्वारा लिखित है। यह 15 अधिकरण में 180 प्रकरण में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से किया गया है, इसलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है। इसमें नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना की चर्चा किया गया है। गार्गी संहिता, यह गार्गी के द्वारा लिखा गया है। यह एक ज्योतिष शास्त्र है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इसकी रचना, इसकी निम्न 7 रचना है। कौन है, एक है अभिज्ञान शकुंतलम, नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग है। दूसरा है मालविका अग्निमित्र, नाटक है। इसमें मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग है। तीसरा विक्रमोर्वशीय है, ये भी नाटक है। इसमें विक्रम और उर्वशी के प्रेम प्रसंग की है। चौथा में है रघुवंशम जो महाकाव्य है। चौथा में रघुवंशम जो महाकाव्य है, इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की है। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा किया गया है रघुवंशम में। एक कुमार संभवम है, यह भी महाकाव्य है। इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह एवं दोनों से उत्पन्न पुत्र स्कंद कुमार की चर्चा किया गया है। इसके बाद है ऋतु संहार जो खंड काव्य है। ऋतु संहार खंड काव्य है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऋतुओं की चर्चा की गई है। इसके बाद मेघदूतम, यह भी खंड काव्य है। इसमें यक्ष में यक्षिणी के विरह गाथा की चर्चा की गई। मेघदूतम खंड काव्य, इसमें क्या है, इसमें यक्ष में यक्षिणी के विरह गाथा की चर्चा किया गया है। तो हम लोगों को साहित्य, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, गैर ब्राह्मण साहित्य, सबके बारे में अब तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद जो आएगा वह आएगा इतिहास का, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मतलब प्राचीन इतिहास से संबंधित और जो बातें हैं इसके बाद आएगा। अब तक था साहित्य के बारे में, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, गैर ब्राह्मण साहित्य देख रहे थे हम लोग। तो अगला वीडियो फिर इससे आगे लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।